Hello students, this is your chapter 2 details on MS Windows 7. In this chapter we are going to study about Windows 7 and its feature and what is on-screen keyboard, how to display windows side by side, disk cleanup, hibernation, how to change mouse setting and how to change date and time. So first of all, what is Windows 7? Windows 7 is an operating system produced by Microsoft for use on personal computers including home and business desktop. I hope students you already know this. What is Windows 7? Windows 7 is an operating system. We have many other operating system like Linux, Unix, and for mobile we have Android, iOS. All these are operating system, example of operating system. तो operating system और Windows जो भी है वो किसका है? Microsoft का है. Windows operating system Microsoft ने develop किया है. So we have different versions of Windows like Windows 7, Windows 8, Windows 10. All these are developed by Microsoft. Now features of Windows 7. Windows 7 के features क्या क्या हैं? We get here start menu. Start menu मिल जाता है so that we can easily access our programs and applications, जिससे हम easily अपने programs और applications क्या कर सकते हैं? Access कर सकते हैं. सेकेंड इज टास्क बार एंड नोटिफिकेशन एरिया. वी गेट टास्क बार एंड नोटिफिकेशन एरिया जिससे क्या होता है हमें इजीली पता लग जाता है दैट हाउ मेनी ऑफ आवर प्रोग्राम्स आर रनिंग एंड वी गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम नोटिफिकेशन एरिया. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू गाइज. दिस इज योर स्टार्ट बटन, दिस इज योर टास्क बार एंड क्विक लॉन्च एंड दिस इज योर नोटिफिकेशन एरिया. जो ब्लू लाइन है, ब्लू स्ट्रिप, इसमें ही आप देख सकते हैं ये तो है स्टार्ट बटन, ये है इसके क्विक लॉन्चेस एंड टास्क बार. यहाँ देख रहे हो क्या क्या चीज़ें ओपन है, 2 स्लाइड्स मेरी ओपन है और ये क्विक लॉन्च, यानी कि यहाँ से हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स को. हमने पिन कर दिया है, हमें बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पर है. ये क्विक लॉन्च है एंड ये है नोटिफिकेशन एरिया. यहाँ पर क्या आते हैं? नोटिफिकेशन आते हैं. देखिए मेरी बैटरी लगी है तो ये नोटिफिकेशन मुझे मिल रहा है दैट प्लग्ड इन चार्जिंग. तो ये फीचर हमें मिल जाता है विंडोज 7 में. नेक्स्ट इज विंडोज स्नैपिंग टूल. हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर पिक्चर भी ले सकते हैं लाइक स्क्रीन शॉट्स वी कैन टेक. विंडोज़ में हमें ये फीचर भी मिल जाता है. एंड डिस्प्लेइंग टू अ एक्सटर्नल मॉनिटर और प्रोजेक्टर. वी कैन डिस्प्ले आवर कंटेंट टू एन एक्सटर्नल मॉनिटर और प्रोजेक्टर. किसी एक्सटर्नल प्रोजेक्टर से भी हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं. जैसे मैं आपका एज मैनी टाइम्स यू हैव सीन मी, आपने देख चुके हो मुझे ये सब करते हुए. मैंने प्रोजेक्टर में आपको एवी रूम में अपने लैपटॉप से अपना कंटेंट आई हैव शोन यू मैनी टाइम्स. मैं आपको पहला जो भी प्रैक्टिस करवाती हूँ वो जब मैं खुद आपको शो करती हूँ तो वो प्रोजेक्टर पे मैं दिखाती हूँ. तो दिस इज़ द फीचर ऑफ विंडोज 7 दैट वी कैन डिस्प्ले आवर कंटेंट टू एन एक्सटर्नल मॉनिटर और प्रोजेक्टर. Next is using local area network, LAN or Wi-Fi. We can use LAN or Wi-Fi in Windows. Windows Explorer favorites. We get हमें यहाँ पर Windows Explorer favorites मिल जाता है and Windows Explorer libraries, जिससे क्या होता है हम easily हमारे जो folders होते हैं या easily हमारी जो files होती हैं, folders होते हैं, वो हम easily access कर सकते हैं. Now I am going to show you Windows Explorer favorites and libraries. This is Windows Explorer. Here you can see favorites and here libraries. तो favorites में आ जाते हैं जो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करूँगी. They all will come in now favorites. जिस फोल्डर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँगी. आ रहा है ना recent places. एंड दीज आर लाइब्रेरीज. इसमें ईजिली हमें वीडियोस, पिक्चर्स ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पर हमें पूरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती कि कहाँ कहाँ रखी है. हम अपनी पिक्चर्स ईजिली इस फोल्डर में रख सकते हैं. म्यूज़िक के लिए अलग फोल्डर मिला है. तो ये 2 फीचर भी हमें विंडोज 7 में मिल जाते हैं.
Now next is on-screen keyboard. Guys, on-screen keyboard is a type of virtual keyboard. We use it when our keyboard stops working. That time we use on-screen keyboard. So I'm going to show you how to open it. The steps are here. Click on start button, click on all programs option, click ease of access from accessories, and then click on screen keyboard. So I'm going to show you all programs, start button, all programs, accessories, and here you will get ease of access and then on screen keyboard. लेकिन guys, no need to do all this, follow all these steps. You just can search from here on screen keyboard. It has come. तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो सिर्फ थ्योरी पोर्शन के लिए होता है कि आपको पता होना चाहिए वेयर इट इज़ प्रेजेंटेड. लेकिन आपको ओपन कैसे करना है, यू कैन डायरेक्टली सर्च सो दैट यू कैन सेव योर टाइम. On screen keyboard, this is on screen keyboard. I am going to type something with this. Suppose I am searching here class. You can see here I am typing from this virtual keyboard. So we get all the features like our hardware keyboard. हमें सारे के सारे इसमें हार्डवेयर कीबोर्ड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक होम पेज. बस इसमें हमारा नंबर की नहीं मिलती हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट होती है. कैप्स लॉक, टैब, escape key, backspace, delete, all these keys we can get in this also. Next is on screen keyboard. I hope is clear to you. Now steps to display two windows side by side. तो दो विंडो को साइड बाय साइड कैसे दिखाते हैं मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले जो भी टू विंडोज यू वांट साइड बाय साइड, ओपन दीज टू विंडोज. सपोज आई वांट दिस एंड आई वांट दिस. ये दो विंडोज़ हैं जिनको मैं साइड बाय साइड दिखाना चाहती हूँ. इट इज़ नॉट ओपनिंग, आई डोंट नो व्हाई. चलिए, ये भी हो गया ओपन. नाउ कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस में कहीं पर भी आप टास्क बार में क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, शो विंडोज़ साइड बाय साइड. देख रहे हैं दोनों विंडोज़ साइड बाय साइड आ गई हैं. इसी में एक ऑप्शन और आता है, इसे अंडू कर देते हैं. शो विंडो स्टैक. स्टैक मतलब एक के ऊपर एक. आई होप this is clear to you. Next is disk cleanup. You can understand it with the name also. Disk cleanup finds and removes unnecessary files so that we can save our space. इससे हमारा क्या हो जाता है, स्पेस बच जाता है. और स्पेस मतलब हमारी हार्ड डिस्क का स्पेस. एंड इट removes unnecessary files that you no longer need it on your hard disk. So it free up the disk space and help our computer run faster. और हमारे कंप्यूटर को फास्ट कर दे, क्योंकि स्पेस बढ़ जाता है, फालतू की चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर फास्टर रन करता है. अब इसके स्टेप्स क्या है, डिस्क क्लीनअप. स्टेप्स आप पढ़ लेना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे सर्च कर सकते हैं इसे. डिस्क क्लीन आ गया, डिस्क क्लीनअप. नाउ यहाँ से आपको अपनी ड्राइव, ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है, इससे आपको अपनी ड्राइव सेलेक्ट करनी होती है. सपोज मैं न्यू वॉल्यूम सेलेक्ट कर रही हूँ.
ई मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, वैसे तो इसमें है नहीं कुछ, लेकिन आपको सेलेक्ट करने के बाद ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पर चेक करना होगा, चेक बॉक्सेस मिलेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स आपको डिलीट करनी है। नाउ रीड हेयर इन माई स्लाइड कि आपको ये ज़रूर कंफर्म करना है गाइज दैट आप सिर्फ इन्हीं पे चेक करें, टिक करें, क्योंकि इसके अलावा जो फाइल्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये फाइल्स हमारी टेम्प्रेरी होती हैं, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, temporary internet files, recycle bin and temporary files. Now I am getting here only a single option, that is recycle bin. I'm clicking on it, then okay, then it will ask to you, are you sure you want to permanently delete these files? Yes. Now ये टाइम लेता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसमें गुस्सा नहीं तो इसने टाइम नहीं लिया, एंड देन ये इसने सारी फाइल्स जो भी है वो डिलीट कर देता है। हाउ टू पिन अ प्रोग्राम टू द टास्क बार, टास्क बार में कैसे प्रोग्राम को पिन करते हैं। तो पिन करना मतलब टास्क बार में कैसे लेके आते हैं। देखिए आप यहाँ पर जैसे ये है विंडोज़ एक्सप्लोरर, अभी मैं यहाँ से अनपिन कर देती हूँ, अनपिन द प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार, हो गया अनपिन। अब इसे लेके कैसे आना है, विंडोज़ एक्सप्लोरर सर्च किया, विंडोज़ एक्सप्लोरर, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, देन पिन टू टास्क बार, आ गया। सेकेंड थिंग ये तो था सर्च करके लाना। अब डेस्कटॉप में मुझे टच पेंट लेके आना है, आई कैन डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप इट हेयर, आ गया, ड्रैग किया मैंने एंड यहाँ पर ड्रॉप किया। ड्रैगिंग का मतलब आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, मीन्स आपको लेफ्ट बटन होल्ड करना होता है एंड देन यू कैन मूव द, आपको सेलेक्ट करना होता है एंड देन यू कैन मूव योर माउस, एंड जहाँ पर भी आपको वो प्लेस करना है आइटम उसे आप ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाइबरनेट मोड। हाइबरनेट मोड ये एक स्टेट है इन विच कंप्यूटर शटडाउन तो होता है, नॉर्मल शटडाउन जैसे हमारा शटडाउन होता है वैसे ही शटडाउन होता है, लेकिन जब हम इसे जब ये शटडाउन होता है उस टाइम पे जो भी हमने ओपन की होंगी फाइल्स, जो भी हमारे फाइल्स ओपन होंगी, जितनी भी फाइल्स ओपन होंगी, जिस कंटेंट में हम होंगे, जो भी कंटेंट में हम काम कर रहे होंगे, वो सब सेव हो जाता है डिस्क में, हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है। तो जब हम रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम, या हम सिस्टम जब ऑन करते हैं अपना, तो वो सब क्या होता है वापस हमें वैसे ही मिलता है जैसे हमने इसे शट डाउन किया था। जैसे जिस टाइम पे शट डाउन किया था उस टाइम पे जितनी भी फाइल्स ओपन रही होंगी वही सब ओपन हो जाएंगी व्हेन वी रिस्टार्ट इट। तो जब भी हम इसे देखिए, व्हेन वी रिस्टार्ट द कंप्यूटर डेस्कटॉप इज रिस्टोर्ड एज वी लेफ्ट इट, तो डेस्कटॉप वैसे ही रिस्टोर हो जाता है। जितनी भी फाइल्स हमने टास्क मैनेजर में जितनी भी फाइल्स ओपन रही होंगी जिस टाइम पे हमने शट डाउन किया था, हाइबरनेट किया था, वो सब उसी पोजीशन में हमें मिलेगा। तो स्टेप्स क्या हैं इसके स्टेप्स हैं हाइबरनेट आपको देखिए जैसे शट डाउन हम करते हैं, आप देख रहे हैं शट डाउन के बगल में ये एरो आ रहा है, here we are getting these options and hibernate. I'm not showing you the practical, but क्योंकि ये सब बंद हो जाएगा, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए मैं आपको हाइबरनेट कैसे होता है ये नहीं दिखा सकती, बट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम एंड हाउ टू चेंज माउस सेटिंग। तो अब ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज डेट एंड टाइम, नोटिफिकेशन बार में आपको किनारे पे डेट एंड टाइम मिल जाता है, उस पर क्लिक कीजिए, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग, आपको यहाँ पर चेंज डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलता है। देन यू कैन सेट द डेट, सपोज मैं 31 कर देती हूँ, ओके।
तो आपको देख रहे हो आप लोग 31 जुलाई आ गया, लेकिन अभी मैं ये अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि डेट एंड टाइम ठीक रहना चाहिए। ओके, नाउ माउस सेटिंग। सेकेंड वे जो है डेट एंड टाइम चेंज करने का वो है कंट्रोल पैनल से। क्लिक ऑन दैट। आपकी जो भी कंप्यूटर की सेटिंग चेंज होती हैं वो आप कंट्रोल पैनल से भी चेंज कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सर्च माउस हेयर। डेट एंड टाइम चेंज करना है, यू कैन सर्च हेयर डेट एंड टाइम, चेंज माउस सेटिंग। मैं अभी इसके पॉइंटर पे काम करने वाली हूँ। देखिए पॉइंटर इसका कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने पॉइंटर इसका सेलेक्ट किया, अप्लाई करती हूँ। आप देख रहे हैं पॉइंटर चेंज हो गया। नेक्स्ट पॉइंटर ऑप्शन, मैं इसको स्लो कर देती हूँ, सॉरी फास्ट हो गया। देखो थोड़ा सा भी लाऊंगी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। स्लो करने में मैं ज़्यादा मूव करा रही हूँ लेकिन ये स्लो हो रहा है, और स्लो करके इसे अप्लाई करते हैं। देखिए स्लो में मुझे क्या है, कर्सर ज़्यादा माउस ज़्यादा मूव कराना पड़ रहा है इसको थोड़ा भी आगे बढ़ाने के लिए। तो इसको फास्ट कर देते हैं फ़िलहाल, अप्लाई। ठीक है, अभी नॉर्मल है। नेक्स्ट विजिबिलिटी, अभी आप चेक करेंगे, अप्लाई। इसमें हमने टिक किया हुआ हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। तो पॉइंटर जब हम टाइप कर रहे हैं वो हाइड हो जा रहा है, लेकिन मैंने क्या कर दिया है, इसे अनचेक कर दिया, यानी कि अब हम जब टाइप करेंगे तो पॉइंटर हाइड नहीं होएगा। देखो आ रहा है ना पॉइंटर, बस इस तरीके से बन रहा है। लेकिन तो इसे अब हम फिर से चेंज कर देते हैं, हाइड करना ही बेटर ऑप्शन है मेरे ख्याल से। तो इसे कर देते हैं हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। अब मैं टाइप करूँगी, वेट, एंड शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की। ये करती हूँ। देखिए अब मैं कंट्रोल की, कहीं पर भी पॉइंटर हो मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगी, आप देख रहे हैं कुछ सर्कल से बन के आ रहे हैं, लोकेशन शो कर रहा है। तो कई बार क्या होता है माउस, अब मुझे माउस ही नहीं पता चल रहा है कहाँ, तो ये मुझे बता रहा है कि उस डायरेक्शन में है माउस। तो ये थी कुछ माउस की सेटिंग जो मैंने आप लोगों को बताई। अप्लाई। तो ये सब हम चेंज कर सकते हैं पॉइंटर में, पॉइंटर ऑप्शन आप लोगों को इतना करके देखना है। इनेबल पॉइंटर शेडो कर देती हूँ मैं, और अप्लाई। नेक्स्ट, तो ये माउस की कुछ पॉइंटर की कुछ सेटिंग्स मैंने चेंज करी, मैं वापस से इसे चेंज कर देती हूँ। माउस, चेंज माउस सेटिंग, एंड पॉइंटर की सेटिंग में चेंज करने वाली हूँ। एक तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है इतना बड़ा कर्सर। नॉर्मल सेलेक्ट, अप्लाई।
आप देख सकते हैं अब मेरा माउस ठीक है, छोटा है। एंड नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही था क्लास। थैंक यू गाइज, like and subscribe my channel so that you can get notification. Thank you children.